Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the next lecture of MDCAT biology. That is the second lecture of chemical coordination and control. Last time हमने introduction किया था receptor brain, receptors और neurons और reflex arc को देखा था, nerve impulse को discuss किया था. Today we are discussing the human nervous system. So the central nervous system (CNS) is actually consist of brain and spinal cord. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को हम कलेक्टिवली सेंट्रल नर्वस सिस्टम देते हैं, कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है और ब्रेन के साथ ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दीज आर कलेक्टिवली सेंट्रल नर्वस सिस्टम. प्रोटेक्शन इज बाय द क्रेनियम, न्यूरोलॉजिस एंड मैनिक्स. क्रेनियम हम कहते हैं जो ब्रेन के अराउंड बोन्स होती हैं, दीज आर नोन एज क्रेनियम. और इस क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, दीज आर नोन एज मैनिक्स. CSF इज एक्चुअली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि इस ब्रेन की मैनिक्स के दरमियान प्रेजेंट होगा, ब्रेन की कैविटी में प्रेजेंट होगा और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा. सो बाथेज द न्यूरॉन cushion against the bumps fill the central canal and the ventricles. वेंट्रिकल्स हम कहते हैं ब्रेन में जो कैविटीज होंगी उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं. उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होगा, स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड होगा और ये बम्प्स और कुशन के तौर पे काम करता है अगेंस्ट द जंप और बम्प. So the brain division. Brain is actually divided into the 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. First part is forebrain. Forebrain में जो हमारे पास present है, that is thalamus, limbic system and cerebrum. These are the parts of forebrain. एक बार MCQ आया, which is the largest part of brain, तो that is cerebrum. So thalamus पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, sensory information लिम्बिक सिस्टम को देगा और लिम्बिक सिस्टम सेरिब्रम को देगा. इसी तरह लिम्बिक सिस्टम जो है इज द बेसिक इमोशंस को कंट्रोल करता है, ड्राइव्स को, बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है. इसके साथ हाइपोथैलेमस इंक्लूड है, अमिगडाला इन्वॉल्व है और हिपोकैम्पस इसके साथ इन्वॉल्व है. नेक्स्ट, टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल and the water balance, sleep wake cycle, ये actually hypothalamus control करता है. So these are very important points कि आपने याद रखने हैं. amygdala sensation of pleasure करता है, punishment को control करता है, sexual arousal को control करेगा, fear and rage को भी ये control करेगा. इसी तरह hippocampus का काम है long term memory रखना, लर्निंग को कंट्रोल करना. सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन and cerebral hemisphere connected by the corpus callosum. एक्चुअली जो ब्रेन है, इस ब्रेन में हमारे पास इस तरह से ये सेरिब्रम प्रेजेंट है और इस सेरिब्रम को हम कहते हैं ये कन्वुल्जन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. कन्वुल्जन्स कहते हैं कि फोल्डिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है. और एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम को हम डिवाइड करते हैं इनटू द 2 रीजन्स. फॉर एग्जांपल इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक जो है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो जाएगा और एक जो है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है. So next is the cerebral cortex and function. Cerebral cortex convulsions, मैंने अभी आपको बताया convulsions बनती हैं जिसकी वजह से surface area उसका increase होता है and receive the sensory information, store the memory, direct movement, respond for the thinking. ये सब activities जो है वो cerebrum perform करेगा. Primary sensory area process sensory signal, light, sound, इसको detect करेगा. Association areas and interrupt sensory information involved in speech, touch, voluntary movement, intelligence, reasoning, judgment, ये सारे functions control करेगा.
हेमिस्फीयर कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि दो हेमिस्फीयर हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। ये अपोजिट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। राइट जो लेफ्ट पार्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा और जो लेफ्ट है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन। ऑडिटरी रिले है, दरमियान में प्रेजेंट होता है और ये आई रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। जो इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से मिलेगी वो ये प्रोवाइड करेगा टूवर्ड द फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। ये बेसिकली इसके पार्ट है। मेडुला जो है वो ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्वेलिंग है। पोन्स जो है ये इन्फ्लुएंस करता है स्लीप वेक ट्रांजिशन, करता है ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। कि ब्रीथिंग पैटर्न आपको पता है कि वेस्ट टाइम पे ब्रीथिंग स्लो होती है और नॉर्मली जो है वो मीडियम है और जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। सेरिब्रम इज कोऑर्डिनेट मूवमेंट, मेंटेन द पोजीशन, इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो सेरिब्रम का काम है कि बॉडी के अंदर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, पोजीशन को कंट्रोल करना, लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करना। कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुलर ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो कंटिन्यू करता है तो आगे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप्ड होता है, ग्रे मैटर, सेंट्रल कैनाल एंड आउटर जो है वो व्हाइट मैटर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडीज का बना हुआ है, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं इसमें। व्हाइट मैटर माइलिनेटेड फाइबर्स का बना हुआ है। फंक्शन क्या है? रिफ्लेक्स सेंटर के तौर पे काम करता है, इम्प्लेक्स कंडक्शन करेगा, पाथवे प्रोवाइड करेगा, बॉडी से इंपल्स लेकर ब्रेन की तरफ और ब्रेन से इंपल्स लेकर बॉडी को प्रोवाइड करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, गैंग्लिया, नर्व्स इसमें इन्वॉल्व है। नर्व्स क्या है जी? बंडल ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो नर्व्स बनती हैं। क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ चुका है इसमें से पहले। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कि सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 होती हैं जो कि मिक्स्ड होती हैं। मोटर न्यूरॉन फ्रॉम द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट, स्केलेटल मूवमेंट इसके एग्जांपल है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स। ऑटोनॉमिक मींस जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं, जैसे हार्ट पंप कर रहा है, ब्रीथिंग हो रही है और इसी तरह डाइजेशन हो रही है। तो ऑर्गन्स की और ग्लैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना। डिवीजन है जी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करेगा, लाइक फाइट एंड फ्लाइट को एक्सेलरेट करेगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, पपल्स को डायलेट कर देगा, इनहिबिट करेगा डाइजेशन को। पैरासिम्पैथेटिक इसका अपोजिट होगा, रिलैक्स स्टेट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पपिल करता है, प्रमोट करता है डाइजेशन को और रिटार्ड करता है हार्ट बीट को। नेक्स्ट आर द हार्मोन्स। हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वेरिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है, सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट किए जाते हैं। Influence target cells without initiating the new biochemical reaction। ये नया केमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले से रिएक्शन हो रहा है उसको ये जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। रेगुलेट एग्जिस्टिंग एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शन, जो मौजूद केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं मौजूदा एंजाइम्स के साथ, उसी को रेगुलेट कराएंगे। सो हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? कैन आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट द स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन को या तो स्टिमुलेट करेगा या उसको रोक देगा। इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म चेंजेस सच एज ग्रोथ रेट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। जो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो इसे हम कहते हैं जैसे ग्रोथ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी है। तो दीज आर द दोज बॉडी फंक्शंस जो कि हार्मोन्स की वजह से होंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रोटीन के भी होते हैं, इंसुलिन के भी होते हैं, ग्लूकागोन के भी बने हुए हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं वो थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्राइन है और नॉर एपिनेफ्राइन है। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड जो है वो वैसोप्रेसिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ये पॉलीपेप्टाइड के बने हैं। स्टीरॉइड में एग्जांपल है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोन।
हाइपोथैलेमस। लोकेशन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, एक्चुअली ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है और थैलेमस के नीचे होता है, इसलिए हम इसको हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं। कन्वर्ट द सेंसरी स्टिमुलस इनटू द हार्मोनल रिस्पॉन्सेज, सेंसरी स्टिमुलस को हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट करता है। प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये दो सेक्रेशन है जो हाइपोथैलेमस खुद प्रोड्यूस करेगा। Hormones travel to the posterior part, posterior pituitary for the storage. फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोथैलेमस है और यहाँ पर हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर है, ये मिडल है और ये पोस्टीरियर है। तो यहाँ से सेक्रेशन होती है और ये सेक्रेशन इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर की जाती है। नेक्स्ट इज द ओवॉइड स्ट्रक्चर। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ओवॉइड सा स्ट्रक्चर होता है और 0.5 इसका वेट है। उसके बाद हम कहते हैं कि कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द इनफंडिबुलम, ब्रेन के साथ जो ये अटैच होगी उस स्टॉक को हम नाम देते हैं इनफंडिबुलम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब मास्टर ग्लैंड कहलाता है। सेक्रेट द प्राइमरी एंट्रोपिक हार्मोन्स, दो हार्मोन सेक्रेट करता है। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन को बात करें तो ये प्रमोट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को और ग्रोथ को। इम्बैलेंस कैन लीड टू द गिगांटिज्म, अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो गिगांटिज्म हो जाएगा, एक्रोमेगली हो जाएगी या डवार्फिज्म हो जाएगा। जिसमें गिगांटिज्म में क्या होता है कि नेक के अराउंड जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। इसी तरह डवार्फिज्म में जो बॉडी हाइट है वो कम हो जाती है या स्टंटेड ग्रोथ रहती है। जी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रेगुलेट द थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी, इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ के दौरान जब पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ होगी उस टाइम ये इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH ये इन्फ्लुएंस करता है एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस को और रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस स्टिमुलस लाइक कोल्ड हो गया, हीट हो गया, पेन एंड इन्फेक्शंस, इनको ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद गोनेडोट्रोफिन हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट, GH इसमें पहला है। FSH स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलपमेंट को ओवरी के अंदर एंड स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर, ये इसका काम है। LH जो है इट वर्क विद द FSH फॉर द ओवम रिलीज एंड कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेनेंस। तो LH के जो है वो FSH के साथ मिलकर क्या करता है, ओवुलेशन का प्रोसेस करता है और कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस को कंट्रोल करेगा। इसी तरह प्रोलैक्टिन ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को एंड वर्क विद द LH के साथ मिलकर काम करेगा। सेक्रेट हमारे पास मीडियन लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मीडियन लोब है, ये सेक्रेट करता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH ये इन्फ्लुएंस करेगा स्किन की पिगमेंटेशन करेगा, रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल लाइट, जब एक्सटर्नल लाइट आती है तो उसकी वजह से स्किन का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट सेक्रेट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ये दो सेक्रेशन करते हैं। जो ADH है ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा किडनी के अंदर और डेफिशिएंसी ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो इसका काज है। सो स्टिमुलेट द यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाना फ्रॉम पोस्टीरियर टू द एंटीरियर, ताकि क्या हो कि बर्थ पॉसिबल हो, और इसकी वजह से मिल्क इंजेक्शन भी होती है मेमरी ग्लैंड से। फीडबैक मैकेनिज्म, a system where the controlling mechanism is regulated by the product of its reaction। देखो फॉर एग्जांपल A प्लस B रिएक्शन हुआ, C प्लस D बना, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी हैं। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमें 100 चाहिए, तो जब 100 बन जाएगी यही प्रोडक्ट जाके क्या करेगी कि खुद फर्स्ट पॉइंट को स्टॉप कर देगी ताकि नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। तो दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। ensure the proper body functions by balancing the opposing system. Example is the interaction between the pituitary gland and the other endocrine gland.
ये पिट्यूटरी ग्लैंड और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दरमियान इंटरेक्शन का मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक, लो बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस स्टिमुलेट द न्यूरोसेक्रेटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को एक्टिवेट करेगा एंड रिलीज द हार्मोन, ट्रिगर रिलीज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर द इंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच जो है वो वहां से सेक्रेट होगा। So TSH stimulate the thyroid gland and release the thyroxine. Thyroxine increases the metabolic activity, ATP production and heat generation. Definitely सी बात है, हाइपोथैलेमस जो है वो TSH को सेक्रेट करेगा। TSH थायराइड ग्लैंड के पास आएगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सेक्रेट करेगा और थायरॉक्सिन की वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और हीट जनरेट होगी। So raise the body temperature and higher thyroxine level inhibit the further hormone release। अब देखें, सबसे पहले हमने कहा कि TSH यहाँ से सेक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से। अब थायरॉक्सिन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यही थायरॉक्सिन जाके हाइपोथैलेमस को स्टॉप कर देगा ताकि मजीद TSH की प्रोडक्शन ना की जाए और थायराइड ग्लैंड मजीद थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस भी ना करे। So that was all about the chemical coordination and control. Thank you. Allah Hafiz.